हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम क्लास सिक्स्थ साइंस का चैप्टर नंबर 1 है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, इसको पढ़ने वाले हैं। हालांकि जो क्लास सिक्स के जो बच्चे हैं वो छोटे ही होते हैं और क्लास फिफ्थ से जब आप सिक्स्थ में आते हैं तो लास्ट ईयर तक आपने साइंस, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो लास्ट ईयर तक आपने क्या पढ़ा है, एनवायरनमेंटल स्टडीज़ को पढ़ा है। एनवायरनमेंटल स्टडीज़ फिफ्थ क्लास तक चलता है, उस देन आफ्टर चेंज हो जाता है, एक नया नाम मिल जाता है साइंस। अब आप साइंस पढ़ेंगे। लास्ट ईयर तक आपने क्या पढ़ा था, एनवायरनमेंटल स्टडीज़, जिसे आप EVS बोलते हैं। नाउ दिस ईयर आप कौन सा पढ़ने वाले हैं, वही है, सेम एज इट इज़। क्या है, नेम चेंज हो गया, नाम क्या है, साइंस बन गया है। ठीक है, साइंस का चैप्टर नंबर 1 है बायोलॉजी का पार्ट या साइंस चैप्टर नंबर 1 फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। मतलब जो भी हम खाना खाते हैं ये कहाँ से आता है, कहाँ से कैसे होता है, कैसे प्लांट्स, कैसे एनिमल्स ने बनाते हैं, कैसे हम तक आता है, कैसे हम खाते हैं, कैसे हमें एनर्जी मिलती है, पूरे चैप्टर को ऐसे पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है, एनीथिंग दैट एन एनिमल, प्लांट और ह्यूमन टू नरिश देयर बॉडी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस इज कॉल्ड फूड। कोई भी ऑर्गेनिजम्स दैट सर्वाइव ऑन अर्थ, कोई भी एनिमल्स ऐसे जो अर्थ के ऊपर सर्वाइव करते हैं, चाहे वो एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, ह्यूमन बींग्स हों, सभी को ज़रूरत होती है खाना खाने की। खाना खाने से उनकी बॉडी क्या करती है, ग्रोथ, विकास करती है और धीमे धीमे वृद्धि भी करती है, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ, दोनों ही करती है। टू कुक फूड वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स। जब हम भोजन को पकाते हैं तो हमें अलग अलग काइंड्स, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। जैसे टू कुक बॉइल्ड राइस यू नीड ओनली 2 इंग्रेडिएंट, वाटर एंड राइस। जैसे हमें चावल बनाने हैं तो चावल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ चावल चाहिए और पानी चाहिए, हमारे चावल पक जाएंगे। ऑन द अदर हैंड, टू प्रिपेयर वेजिटेबल क्यूरी वी नीड वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, सॉल्ट, ऑयल एंड अदर इंग्रेडिएंट्स। वहीं अगर हमें सब्जी बनानी है तो हरी सब्जियां चाहिए, उसके अलावा मसाले चाहिए, नमक चाहिए, और भी जो भी चीज़ें हम डालते हैं ये सब क्या है, इंग्रेडिएंट्स हैं। तो टॉपिक हमारा आ जाता है इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। इंग्रेडिएंट्स आर द कंपोनेंट ऑफ फूड। इंग्रेडिएंट्स आर द कंपोनेंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर फूड। इंग्रेडिएंट्स वो होते हैं जो फूड को प्रिपेयर करने में, फूड को प्रिपेयर करने में हेल्पफुल होते हैं। कंपोनेंट्स हैं फूड के, और इंग्रेडिएंट्स के बिना हमारा जो फूड है प्रॉपर क्या होगा, बन नहीं सकता। जैसे आप नीचे देखेंगे 2 फोटोग्राफ आपको नज़र आ रहा है, एक तरफ आपको नज़र आ रहा है कुक्ड फूड और एक तरफ आपको नज़र आ रहा है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स में आपको क्या दिख रहा है, जैसे लौंग है, ठीक है, हल्दी है, मिर्ची है या फिर काली मिर्ची, ऐसे आपको इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। फूड मटेरियल्स क्या होते हैं और उनके सोर्सेस क्या हैं। तो द फूड दैट वी कंज्यूम इज़ ऑब्टेन फ्रॉम मेनली 2 सोर्सेस। 2 सोर्सेस हैं मेनली जिनसे हमें कंज्यूम, यानी जो हमें फूड है वो हमें मिलता है, और वो 2 सोर्सेस कौन से हैं, वो है फर्स्ट इज प्लांट्स, सेकंड इज एनिमल्स। फूड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, पल्सेस एंड सीरियल्स। स्टूडेंट्स, जो प्लांट से हमें जो फ्रूट्स मिलते हैं उनमें आपको वेजिटेबल्स मिलती हैं, ग्रेन्स मिलते हैं, अनाज मिलता है, ठीक है, उसके अलावा पल्सेस, दाल वगैरह मिलती हैं, या सीरियल्स जो भी जैसे गेहूँ, चावल, ये सारी चीज़ें भी हमें प्लांट से मिलती हैं। फूड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, कुछ ऐसे भी फूड है जो हमें एनिमल से मिलता है। वह एनिमल से आपको क्या मिलेगा, एक तो मिल्क मिलता है ना, एग, मीट, मिल्क, बीफ, फिश, चिकन, पॉर्क, प्रॉन्स, ये सभी जो आपको जैसे बीफ वगैरह नज़र आ रहा है, बीफ, चिकन, प्रॉन्स, ये सब क्या है, प्रॉन्स ये झींगा मछली वगैरह जो समुद्रों से निकाली जाती है। बीफ का मतलब होता है गाय का मांस, अलग अलग है वो मीट का पार्टी है। तो हम कह सकते हैं कि हमें मीट, मिल्क और एग जनरली हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, और प्लांट से हमें वेजिटेबल, सीरियल्स, पल्सेस, स्पाइसेस एक्सेट्रा ये सभी चीज़ें मिलती हैं। नीचे आपको फोटोग्राफ में आपको नज़र आ रहा होगा फूड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, फूड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट जिसमें वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वीट है ना, कॉर्न है, मक्का, दाल है, ओट्स हैं, ये सभी हमें कहाँ से मिलते हैं स्टूडेंट्स, प्लांट से मिलते हैं। ऑन द अदर
आपको जो नेक्स्ट फोटोग्राफ नज़र आ रहा है उसमें आप देखो फूड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, उसमें आपको एग्स, मिल्क एंड चीज़, फिश, चिकन, मीट, प्रॉन्स, ये सभी आपको कहाँ से मिलते हैं? एनिमल्स से मिलते हैं। ओके, प्लांट्स पार्ट एज फूड। प्लांट्स फूड का पार्ट कैसे हैं? प्लांट्स कैसे फूड का पार्ट है उनके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, वी ईट फ्रूट्स, स्टेम, रूट्स, फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स। देखो प्लांट्स का हम अलग अलग पार्ट को क्या करते हैं? खाते हैं। अलग अलग चीज़ों से हमें अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। जैसे कुछ प्लांट्स का जो पार्ट है, कुछ तो हम स्टेम खाते हैं, उनका तना जो होता है वो भी खाते हैं। कुछ हम रूट्स को खाते हैं, कुछ हम फ्लावर्स को खाते हैं। ये सारी चीज़ें हम प्लांट्स में अलग अलग तरीके से प्लांट्स हमें क्या प्रोवाइड कराता है? फूड प्रोवाइड कराता है। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एडिबल पार्ट भी होते हैं। यहाँ एडिबल का मीन्स होता है खाने वाली, या ऐसे कोई चीज़ें जिसे हम खा सकते हैं। For example, seeds of mustard plants give us oil and the leaves are used as vegetable। जैसे मस्टर्ड, यानी क्या मस्टर्ड मीन्स क्या होती है? सरसों। अब आप सरसों को देखोगे तो सरसों की जो सीड्स होती हैं तो उन सीड्स से हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स? ऑयल, है ना, जिसे हम मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं, सरसों का तेल। और क्या कहते हैं, वेजिटेबल्स जो उसकी लीव्स होती हैं, जो उनकी पत्तियाँ होती हैं, उसके हम सब्जी भी बना लेते हैं, यानी वैसे वेजिटेबल भी यूज़ होती हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड फॉर मेकिंग मस्टर्ड ऑयल। देखो आपको सीड्स नज़र आ रही हैं, मस्टर्ड ऑयल के लिए होती हैं। और जो लीव्स होती हैं सरसों की, वो आप क्या बना सकते हैं उसे? जैसे कॉमनली हिंदी में बोलते हैं सरसों का साग, तो एज अ वेजिटेबल भी उसकी लीव्स यूज़ हो रही हैं। नॉट ऑल द प्लांट्स आर एडिबल, सम मे बी पॉइजन्स टू। फॉर एग्जाम्पल ओलियंडर, कैस्टोर बीन, धतूरा, स्ट्रेमोनियम, डिफेनबैचिया। ये अलग अलग कुछ ऐसे भी पौधे हैं स्टूडेंट्स जो कैसे हैं? पॉइजनस होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको पढ़ा दिया कि प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम खा सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो कैसे होते हैं? पॉइजनस इन नेचर होते हैं, जहरीले होते हैं, हम उन्हें नहीं खा सकते। वी आर नॉट एबल टू ईट। जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सभी जो आपके जो पौधे हैं ये सभी आपके कैसे हैं? पॉइजनस इन नेचर हैं। स्प्राउट्स ऑफ मूंग दाल एंड चना इज ईटन एज अ हेल्दी स्नैक्स। वहीं स्प्राउट्स ऑफ मूंग दाल, अब जैसे मूंग दाल होती है और चना होता है, अगर हम इसे भिगो के खाएं, जैसे मूंग दाल को भिगोने के लिए डालते हैं या फिर चना को भिगोने के लिए डालते हैं, उसके बाद अगर इन्हें हम यूज़ में लेते हैं, इनको खाते हैं, तो बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं? हेल्दी स्नैक्स में आते हैं। Next, note sprouts is the white root-like structure coming out of seeds when soaked in water overnight। अब आपको समझ में आ रहा होगा स्प्राउट्स क्या है ना? आप देखना, आप चनों को डालना भिगोने के लिए, और चने को एक पूरे 24 आवर्स तक डाले रखना। फिर आप देखना कि उसमें से थोड़ा थोड़ा वाइटनेस कलर का चीज़ें निकलने लग जाएँ, उसे बोलते हैं हम स्प्राउट्स बोलते हैं। ऐसे ही स्प्राउट्स चीज़ें पानी में भिगोने के बाद निकल आती है। चने में और दाल में कॉमनली ये देखा जाता है। ओके, देखो आपको जो स्प्राउट्स ऑफ मूंग दाल नज़र आ रहा है, ये रहा, देखो इसमें आप वाइटनेस दिखाई दे रहा है, ये इसको स्प्राउट्स बोलते हैं। कैरेट, जिंजर, रेडिश, ओनियन, बीटरूट एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ एडिबल रूट ऑफ प्लांट्स। एडिबल रूट्स, ऐसी रूट्स, ऐसी जड़ें जो हम खा सकते हैं, जो हम अपने वेजिटेबल्स में यूज़ करते हैं, उनमें होता है कैरेट, गाजर को खाते हैं। गाजर क्या है? एक रूट है। जिंजर, रेडिश, ओनियन, बीटरूट, चुकंदर, इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं? खाते हैं। सिनामोन इज़ एन एग्जाम्पल इन विच बार्क ऑफ ट्री इज यूज्ड एज स्पाइस। वहीं सिनामोन का एक पौधा ऐसा है, इसकी जो बार्क होती है, विच बार्क ऑफ द ट्री इज यूज्ड एज ए स्पाइस। जो इसकी बार्क है, ठीक है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं? स्पाइसेस, मसाले में यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, एनिमल्स प्रोडक्ट एज फूड। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो हमारा था, क्या कहते हैं, प्लांट्स एज अ फूड, लेकिन अब जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा है एनिमल प्रोडक्ट एज अ फूड। हनी इज़ एन एडिबल विस्कस लिक्विड फॉर्म्ड बाई बीज इन बिहेव। हनी इज़ एडिबल सोर्सेस ऑफ फूड, मीन्स देखो अब मधुमक्खियाँ होती हैं, वो छत्ता बना लेती हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा जितना बड़ा छत्ता होगा उतना ही ज़्यादा उसमें शहद भी निकलेगा। तो हनी भी एक तरीके का क्या है?
एक विस्कस लिक्विड है जो एडिबल पार्ट है जिसे हम सब खा सकते हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर विच इज स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर्स एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इन देयर हाइव। वहीं बीज मेकिंग हनी फ्रॉम नेक्टर, देखो बीज, देखो देखो बी हाइव, ये तो छत्ता है मधुमक्खियों का, और ये देखो ऐसे वो जनरेट करती हैं किसको, किसको जनरेट कर रही हैं, किसको बना रही हैं, किसको बना रही हैं, शहद को बना रही हैं। मिल्क एंड प्रोडक्ट्स ऑफ मिल्क लाइक चीज़, योगर्ट, बटर, घी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स काउ एंड बुफेलो। कॉमनली बता दिए काउ एंड बुफेलो का यूज़ करते हैं, लेकिन इट मीन्स ये नहीं है काउ बुफेलो ही दूध देती हैं, दूध देते तो और भी एनिमल्स हैं, लेकिन जनरली हम लोग गाय का और भैंस का दूध ही यूज़ करते हैं चीज़ में, बटर में, या मक्खन वगैरह में, छाछ वगैरह में। ओके, ऑन द अदर, व्हाट डू एनिमल्स ईट, एनिमल्स क्या खाते हैं। अब एनिमल्स क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन क्या किया एनिमल्स का, 3 ब्रॉड वे में क्लासिफिकेशन किया एनिमल्स का। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन, जैसे वो अलग अलग तरीके का न्यूट्रिशन लेते हैं उस तरीके से हमने क्लासीफाई कर दिया। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो सिर्फ हरी चीज़ें ही खाते हैं तो हर्बीवोरस होते हैं, जैसे कुछ ऐसे होते हैं कार्निवोरस हैं, कुछ ओमनीवोरस हैं। अलग अलग 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिए हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। अब ये तीनों क्या क्या हैं वो भी देख लेते हैं। हर्बीवोरस क्या है, एनिमल्स विच ईट्स ओनली प्लांट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स। हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं कि जो सिर्फ प्लांट्स और प्लांट्स के पार्ट्स को ही खाते हैं, जैसे काऊ है, बुफेलो, गॉट, शीप, डोंकी, एलिफेंट, जिराफ, डियर, कैमल एट्सेट्रा। ये ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो सभी से क्या कौन होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं। कौन होते हैं, हर्बीवोरस, जो सिर्फ प्लांट्स और प्लांट्स के पार्ट्स को ही खाते हैं। कार्निवोरस क्या है, एनिमल्स विच ईट्स अदर एनिमल्स एज फूड, एग्जाम्पल लॉइन, टाइगर, फॉक्स, वॉल्फ, स्नेक, शार्क एट्सेट्रा। स्नेक नहीं सॉरी, शार्क। कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे शेर किसी दूसरे एनिमल को खा जाएगा, शार्क किसी दूसरी मछलियों को खा जाएगी। ये अलग अलग जो ऐसे जो डायरेक्टली मीट को खा रहे हैं और उन्हें किसी को नहीं खाते, सिर्फ दूसरे एनिमल्स को ही खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्निवोरस कहते हैं। ऑमनीवोरस क्या है फिर, एनिमल्स विच ईट्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स एज फूड। एनिमल्स विच ईट, जो सिर्फ दोनों चीज़ों को खा सके, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। ऑमनीवोरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खा जाते हैं। इसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, जैसे डॉग, रैट, क्रो, पिग्स, हैंस एट्सेट्रा। ह्यूमन बींग्स कैन बी हर्बीवोरस और ऑमनीवोरस। अब हर्बीवोरस ह्यूमन बींग्स को आप कह सकते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स देखा जाए तो सिर्फ हरी सब्जियां और सिर्फ प्लांट्स को ही नहीं खाते। बहुत से ह्यूमन बींग्स ऐसे भी हैं जो हरी सब्जियां और ये सभी चीज़ें भी खाते हैं, लेकिन मीट को भी खाते हैं, तो वो किसके अंदर आ जाएंगे, ऑमनीवोरस के अंदर आ जाएंगे। ओके, नीचे देखो फोटोग्राफ आपको नज़र आ रहे होंगे, कुछ हर्बीवोरस एनिमल्स के नेम हैं, कुछ कार्निवोरस के भी हैं और कुछ आपको ऑमनीवोरस के भी हैं। ओके, नेक्स्ट, माल न्यूट्रिशन। स्टूडेंट्स, ये माल न्यूट्रिशन क्या है ना। देखो आपने देखा होगा जब बच्चे छोटे होते हैं, या सुना होगा जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो माल न्यूट्रिशन का मतलब कुपोषण होता है। कुपोषण, देखो पोषण का मतलब होता है न्यूट्रिशन, पोषक तत्व जो हम उन्हें फूड में देते हैं, दूध के थ्रू पिला देते हैं। दूध पीता बच्चा, पीता रहता है, खाना भी टाइम से खाता है तो स्वस्थ रहता है, हेल्दी रहता है, फिट एंड फाइन रहता है, स्मार्ट रहता है, स्मार्ट लगता है। तो वो सब बच्चे कैसे होते हैं, फुल्ली न्यूट्रिएंट्स से भरे हुए होते हैं, न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं बॉडी में। लेकिन इसी का जस्ट अपोजिट माल न्यूट्रिशन, कुछ ऐसे ही बच्चे होते हैं खाते भी हैं लेकिन उनकी बॉडी में चीज़ें वो लगती नहीं हैं। जैसे खाते हैं लेकिन उसका कोई इनपुट तो ले रहे हैं लेकिन वो आउटपुट नहीं दे रहे हैं किसी भी, तो वो माल न्यूट्रिशन हो जाता है, उसे बोलते हैं कुपोषण। अब कुपोषण कैसे होता है, जैसे ये फोटोग्राफ आपको नज़र आ रहा है, ये माल न्यूट्रनाइज्ड चाइल्ड का है, इसे क्या हो चुका है, कुपोषण का शिकार है। कैसे है, माल न्यूट्रिशन इज ए कंडीशन इन विच पर्सन डज नॉट गेट इनफ न्यूट्रिएंट्स फॉर प्रॉपर फंक्शन टू इट्स बॉडी। मतलब ये न्यूट्रिशन तो लेंगे लेकिन इनकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं करेगी, तो ये किसका शिकार हो जाएंगे, माल न्यूट्रिशन का हो जाएंगे। दिस मे बी ड्यू to if person do not get enough food or not eating enough food on right amount, or the body of a person is unable to utilize the food
कॉजिंग लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन। अब ये 3 तरीके से इसने कैटेगराइज कर दिया। कुछ ऐसे भी हैं जो क्या कहते हैं खाना खाना नहीं चाहते हैं, कुछ ऐसे हैं खाना तो खाते हैं लेकिन बॉडी उनका साथ नहीं देती है ना। और थर्ड ऐसे ही है कि जो भी अनस्टेबल है, उनकी बॉडी कैसी है, अनस्टेबल है, यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं अपने न्यूट्रिशन को, लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है उनकी बॉडी में, तो वो भी किसका शिकार हो जाएंगे, माल न्यूट्रिशन का। अब आप कहेंगे सर ये माल न्यूट्रिशन किसी में, छोटे बच्चों में जनरली हो जाता है 3 साल 4 साल 5 साल तक, तो इससे कैसे बचा जा सकता है। तो इसकी एक ही चीज़ है, आप प्रॉपर टाइम से क्या है जगें, जल्दी उठते हैं, जल्दी उठो और जल्दी से फ्रेश होके आप क्या कहते हैं एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिज़िकल एक्सरसाइज करो, अपने आप को फिट रखो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं दूध पियो, खाना खाओ टाइम से ज़्यादा पानी पियो, और प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये माल न्यूट्रिशन बॉडी में नहीं रहेगा और दूर दूर तक नहीं आएगा। ऑन द अदर, वाई वी शुड स्टॉप वेस्टेज ऑफ फूड। वेस्टेज ऑफ फूड हमें स्टॉप क्यों कर देना चाहिए। अब वेस्टेज आपने देखा था, वो हम शादियों में जाते हैं, शादी वगैरह में जाते हैं, कोई कितना खा रहा है, कोई कितना खा रहा है, एक खा लिया डस्टबिन में डाल दिया, 2 खा लिया डस्टबिन में डाल दिया, यानी खाते कम हैं और स्पॉइल यानी बर्बाद ज़्यादा कर रहे हैं। तो वाई वी शुड स्टॉप वेस्टेज ऑफ फूड, हमें अपना जो वेस्टेज ऑफ फूड हम करते हैं ये कैसे बचाना चाहिए। फर्स्ट है, फूड इज़ अ फ्यूल टू अवर बॉडी, विदाउट फूड वी कांट परफॉर्म एनी फिजिकल एंड मेंटल एक्ट। देखो फूड हमारे लिए क्या है, फ्यूल है, ईंधन है। जैसे बाइक होती है, व्हीकल होता है, तो व्हीकल में हम क्या डालते हैं, पेट्रोल डीजल डालते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, गाड़ी चल देती है। अब ह्यूमन बींग्स भी तो काम करते हैं, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, अब फ्यूल क्या है, खाना दे दो हमें, खाना जैसे हम खा लेंगे हमारे अंदर एनर्जी आ जाएगी, फिर हम भी काम करने लग जाएंगे, अपना दौड़ना है तो दौड़ने लग जाएंगे, हमारी फिजिकल फिटनेस अच्छी हो जाएगी, मेंटल दिमाग तेज काम करेगा, सोचेगा अच्छा, थिंकिंग होगी तेज, शार्प माइंड हो जाएगा। हैव यू एवर रियलाइज इवन अ डे विदाउट फूड, क्या आपने सोचा है कभी भी हम एक दिन बिना भोजन खाए रह सकते हैं। बिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया, बांग्लादेश, अफ्रीका एंड मैनी अदर कंट्रीज वर स्टिल स्टार्विंग। कुछ ऐसे कंट्री भी हैं जिसमें हमारा बांग्लादेश, अफ्रीका, इंडिया और भी कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ क्या कहते हैं लोग ऐसा कर सकते हैं। लॉस ऑफ, इसका मीन्स क्या है, अफ्रीका, बांग्लादेश, इंडिया का नाम क्यों आया, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कभी कभी बिना खाना खाए भी रहते हैं, आज खाना नहीं मिला तब भी वो ज़िंदा रह रहे हैं। Loss and wastage occurs in steps in the food of supply chain in developing countries like India, Bangladesh. Most loss occurs during production, while development like USA, European countries, much in wastage at the consumption stage। देखो जितना भी लॉस है, जितना भी वेस्टेज है, अब ये स्टेप अकर्स इन ऑल स्टेप्स इन द फूड सप्लाई चेन, ये सब फूड सप्लाई चेन का एक स्टेप अगर हम लेते हैं, कैसे, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया है, बांग्लादेश है, ठीक है, मोस्ट लॉस अगर ड्यूरिंग प्रोडक्शन, तो ये क्या कहते हैं ज़्यादातर जब प्रोडक्शन होता है तो तभी ज़्यादातर लॉस हो जाता है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जैसे यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज़, मच फूड इज वेस्ट एट द कंजप्शन स्टेट। देखो इंडिया वगैरह और जो ऐसी कुछ कंट्रीज़ है वो तो प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा वेस्टेज कर देती हैं, जब प्रोडक्शन करते हैं हम तब वेस्टेज हो जाता है फूड। अब प्रोडक्शन पे सर वेस्टेज कैसे होगा फूड, जैसे हमने गेहूं करे खेत में, बारिश पड़ गई बहुत ज़्यादा या आंधी तूफान आ गया, फसल बर्बाद हो गई, तो प्रोडक्शन के टाइम ही बर्बाद हो गया हमारा भोजन, है ना, फूड। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता है, ये लोग खाते हैं ना खाना, तो खाते कम हैं, बिगाड़ते ज़्यादा हैं, तो वहाँ क्या कहते हैं ये कंजप्शन स्टेज पे फूड को क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं। इन 2013 वी डिस्पोज्ड मोर देन 35 मिलियन टन्स ऑफ फूड वेस्ट। 2013 के डेटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमने 35 मिलियन टन फूड को वेस्ट किया था, कहाँ, इंडिया में। वेस्टेज ऑफ फूड ऑल्सो कॉज लोड ऑन एग्रीकल्चर टू प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ फूड। वेस्टेज ऑफ फूड का कॉज ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है एग्रीकल्चर पे, टू प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ फूड, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फूड अगर क्या कहते हैं उग जाता है एग्रीकल्चर में, तब भी वेस्टेज के कारण बनते जाते हैं। देखो नीचे फोटोग्राफ में वो क्या लिखा है, स्टॉप। स्टॉप मीन्स का मतलब जो फूड है उसको हमें वेस्टेज नहीं करना है। ओके, लास्ट पॉइंट आज के चैप्टर का हमारा, बेनिफिट्स ऑफ नॉट यूजिंग, नॉट वेस्टिंग फूड। अच्छा, अगर हम फूड को वेस्ट नहीं करते
तो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं क्या, नहीं है, किसे क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसके फ़ायदे हैं क्यों नहीं है। सेव मनी फ्रॉम बाइंग लेस फूड, एक तो हमारा पैसा भी बचेगा, और पैसा ज़रूरी भी है आज की लाइफ में, सेविंग करना। सेव्स मनी फ्रॉम बाइंग लेस फूड, हमें जितनी ज़रूरत है हम उतना ही खाना खरीदेंगे, उतना ही फूड बाहर से खरीद कर लाएंगे। ड्यू टू डिस्पोजल ऑफ फूड लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन इज रिलीज एंड मीथेन गैस कॉन्ट्रीब्यूट्स इन ग्लोबल वार्मिंग। जाहिर सी बात है, जब हम क्या कहते हैं फूड को वेस्टेज ही नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो मीथेन गैस भी कम बनेगी। मीथेन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, किसका होता है, मीथेन गैस का। अब मीथेन गैस क्या होती है, सड़ी गली चीज़ें हो जाती है मीथेन गैस बन जाती है। अब मीथेन गैस क्या होती है, एक इंग्रेडिएंट्स है ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग, WGM, ग्लोबल वार्मिंग क्या स्टूडेंट्स, ये हमारी अर्थ जो है वो कैसी होती जा रही है, गर्म होती जा रही है, हीट करती जा रही है। हीट यानी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जा रहा है, और जब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जा रहा है किसकी वजह से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो रही है, जो इंग्रेडिएंट्स गैसेस निकल रही हैं उसी गैसेस में एक गैस का नाम है मीथेन गैस। मीथेन गैस जब हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होने लग जाएगी, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर डिस्पोजल ऑफ फूड ज़्यादा करेंगे तो मीथेन गैस ज़्यादा बनेगी, और मीथेन गैस ज़्यादा बनेगी तो ग्लोबल वार्मिंग ऑब्वियसली होनी है। वहीं अगर हम फूड को वेस्टेज नहीं करेंगे, कम से कम करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो मीथेन गैस है उसका प्रोडक्शन भी कम होगा और ग्लोबल वार्मिंग में भी हेल्प मिलेगी, मतलब ना होने में, ग्लोबल वार्मिंग ना हो। कंजर्व एनर्जी एंड रिसोर्सेज प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन इन्वॉल्व इन द ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड सेलिंग फूड। अगर हमें एनर्जी को कंजर्व करना है तो जैसे रिसोर्सेज हैं, जैसे प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन इन्वॉल्व इन द ग्रोइंग, एक तो पॉल्यूशन में कमी आएगी, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में कमी आएगी, ट्रांसपोर्टिंग में कमी आएगी, और सेलिंग ऑफ फूड में भी कमी आएगी। सपोर्ट्स कम्युनिटी बाय प्रोवाइडिंग डोनेटेड फूड दैट वुड हैव अदरवाइज गोन टू वेस्ट। हम क्या कहते हैं, कुछ कम्युनिटी को सपोर्ट भी कर सकते हैं, हम डोनेट भी कर सकते हैं फूड का। भाई हमारे यहाँ ज़्यादा खाना है और हम खा नहीं पा रहे तो हम डोनेट कर सकते हैं उस खाने को, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी दूसरे को खाने में डोनेट करते भी हैं तो क्या कर सकते हैं आप एक तरीके से क्या कर रहे हैं, एक ह्यूमनिज्म दिखा रहे हैं, ह्यूमनिटी दिखा रहे हैं, इंसानियत दिखा रहे हैं आप। ओके, तो हमें इस चैप्टर को जो हमने पढ़ा तो हमने एक चीज़ तो सीखी कि हमें प्लांट से फूड कैसे मिलता है, एनिमल से कैसे मिलता है, हर्बीवोरस, ओमनिवोरस, कार्निवोरस एनिमल्स क्या होते हैं, हमें फूड वेस्टेज नहीं करना चाहिए, हमें फूड वेस्टेज नहीं करना चाहिए तो उसके कुछ बेनिफिट्स हैं। ये सारी चीज़ हमने इस चैप्टर में पढ़ ली। क्या कह रहा है, थिंक, ईट एंड सेव, सोचो, खाओ और बचाओ। यानी आपको खाना खाना है ना, तो पहले से सोचना भाई मैं इतना खाना खा सकता हूँ। अब आप खाना खा रहे हैं कितनी, 4 रोटियाँ, कह रहे हैं कितनी, 8 खा लूँगा, 4 कहाँ चलेंगी, वेस्टेज तो होंगी। तो वो सारी चीज़ें हमें नहीं करनी। स्टूडेंट्स ये चैप्टर ऑलमोस्ट मेरी तरफ से कंप्लीट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, एक इंट्रोडक्शन टाइप था हमारा फर्स्ट चैप्टर का, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, फूड क्या होता है, ये कहाँ से आता है, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़नी। माल न्यूट्रिशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आपको ये क्या कहते हैं नोट्स चाहिए, जो मैं आपको अभी स्क्रीन पे जो आपको नज़र आ रहे हैं, अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और घर पे बड़े आराम से लॉकडाउन पीरियड में आराम से पढ़ भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप एक ही दिन में पढ़ लेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन आराम से आपको क्या करना है, इसको स्टडी करना है बारीकी से। ओके, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई तो दोबारा से वीडियो को क्या करो, दोबारा से रीप्ले कर दो, दोबारा से रीप्ले करोगे दोबारा से आपको पढ़ने को मिलेगा। ओके, तब भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, उसका मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, नहीं है तो कोशिश करना। अगर अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।